मौजूद होकर आपने बताने का काम किया है कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी जीत। साथियों और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करने के लिए आया हूं, इसलिए आया हूं कि राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी संविधान खत्म करो, ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो, अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो, अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, यह संकल्प हमको लेना है। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक। और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूं, जो अखिलेश यादव का अपमान हुआ अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? तैयार हो? मंदिर का शिलान्यास होता है, दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते। मंदिर का उद्घाटन होता है, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते। अपमान करते हो आप दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है पीडीए मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। तैयार हो ना सब लोग? मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा इन चक्करों में मत पड़ना, ये मोदी जी का जुमला है। गए थे बंगाल में, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कांग्रेस पार्टी के नेता बीच में आए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश जी, कांग्रेस मंच पर उपस्थित जी, रेखा वर्मा जी, अनिल पाल जी, हम सबको आह्वान करने के लिए दिल्ली आए आप पार्टी के नेता, राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं इस कन्नौज के आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।
मैं देख रहा हूं जहां मैदान में लोग हैं और बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं। जो हमारा बाईं तरफ मंच है और सड़क के किनारे जितने भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे बड़ी संख्या में लोग हैं। मंच के पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है। जो हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि इसी मैदान में मैं पहली बार आया था और उस मंच पर नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे। और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे, जो पहला चुनाव था, अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। उस समय जो बातें कही गई थी, नेताजी ने कहा था, याद होगा, कि मैं इसे आपको अपने बीच में भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। हमारी पार्टी के दूसरे नेता ने कहा था कि इसको सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। और उसका परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन अपने कन्नौज के लोगों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के, और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में